एक अतिथिगण और मौजूद हैं, इनसे परिचय लेते हैं। सर, शुभ नाम और परिचय। मेरा जी नाम है राजीव पातड़। मैं पूर्व का हरियाणा युवा जाट सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब मैं मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय किसान संघर्ष समिति का। भारतीय किसान संघर्ष समिति के एक मीडिया प्रभारी भी हैं आप। किसानों के मुद्दे अक्सर संत रामपाल जी महाराज उठाते रहे हैं और आज भी ये कहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, आज जब आपने मुलाकात की, कि हम किसान और मजदूरों को दुखी नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो कैसा लगा आज आपसे जो मुलाकात हुई संत रामपाल जी महाराज जी से, खास बातचीत हुई आपकी? मैंने तो मेरे जीवन में दूसरी मुलाकात की है और मैं बहुत खुश हूँ। और आज तो कहा है संत रामपाल जी भगवान ने करके दिखाया किसान मजदूर के लिए। और इसका जो यूँ काम किया किसान मजदूर के पानी निकालने का किया, फिर फसल बिजाई का किया, और फसल बिजाई के बाद जब फिर फसल कटाई का भी किया। मैं तो इन्हीं को ही ये बात कहूँगा, क्योंकि सारे जब फसल कटाई का समय चल रहा था तो रोज़ बारिश के आसार हो रहे थे, लेकिन जब बिल्कुल कटाई पे आ गई, महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि फसल भी कट गई और निकल भी गई और मंडियों में चली गई और किसानों की जेब में पैसे आ गए। इन 6-7 महीने के अंदर जो काम है, मैं ये समझता हूँ दुनिया में सुना है, ऋषि मुनियों का, संतों का नाम सुना है, राम का, कृष्ण का, भगवान का, शिव का, सारी चीज़ों के नाम सुने हैं, लोगों के माध्यम से पढ़े हैं, लेकिन अपनी आँखों से राम क्या होता है वो देख लिया। संत रामपाल जी महाराज ही भगवान हैं, यही राम है, और बड़ी सादगी से सबका भला करने वाले हैं। तो मैं अकेला नहीं, पूरे संसार का, पूरे विश्व का, इनको जितनी बड़ी उपाधि दी जाए वो छोटी है। ये विश्व विजेता है, ये विश्व रत्न है और ये भगवान है। इनके कोई सानी नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, किसी भी जात को मानता है। जो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इन्होंने दिखा दिया। जब ये आम तौर पे कहा जाता है भाई भला कौन करेगा, भगवान, तो भगवान ने भला करके दिखाया है और उस भला रूपी में ये भगवान है। हम बहुत खुश हैं, सारा समाज खुश है। किसान मजदूर का कोई भला करनिया इस देश के अंदर सत्य पे जो ये आए हैं महाराज जी, असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है। जैसे रामायण देखा करते टीवी में कि भी रावण का और राम का जो युद्ध हुआ था, असत्य पे सत्य की जीत बताई गई थी, वो तो हमने कहानियों में सुना था और टीवी के सीरियल के माध्यम से देखा था। ये आंखों देखा जीवन में, जो हमारा जो मानव जीवन है मेरा, उस मानव जीवन में असत्य पे सत्य की जीत हुई है। और मानव जाति का नहीं अपितु जीव जाति का, कीट पतंगा, पंख पखेरु, डांगर पशु, सबका भला किया है। और जब सब जीव जाति का जो भला करता है, जो आंखों से देखा है, वही तो भगवान है। इसी को भगवान कह गया। बहुत खुश है, सारा समाज खुश है, सारे धर्म खुश है, मानव जाति खुश है, जीव जाति खुश है, बहुत प्रसन्न है। जो रामपाल जी महाराज के बारे में 2014 के बाद पाखंडी लोगों ने, जिन्होंने हजारों साल से इस देश के ऊपर पाखंड फैला रखा है, और तथाकथित पत्रकार जो जिनके बारे में मतलब ये भी कहा जा सकता है कि पैसों के बलबूते पे जो रामपाल जी महाराज के बारे में क्या करते कि भी देशद्रोही है। देशद्रोही नहीं है, ये देश की धरोहर है, राष्ट्र भगत असली, राष्ट्र की धरोहर है, और राष्ट्र की भी नहीं, विश्व की धरोहर है। जब रामपाल महाराज जी बाहर आए हैं और जब थोड़ा सा यूँ चला, 9 तारीख को, 8 तारीख को भी, 10 तारीख को बेल मिले गई थी, तो एक तो चमत्कार यूँ हुआ भाई, अपनी आंखें से देखा, सारे संसार ने देखा, ईरान का और अमेरिका का युद्ध बंद हो गया। ये सच्चाई है। और सच्चाई को झूठ की ये तो सबने दिखा है, सोशल मीडिया, सारी दुनिया अब तो मुट्ठी में हो रही है। पाठ भी करा था शांति सम्मेलन। हाँ जी, शांति सम्मेलन किया, उससे पहले ही ईरान का और जो विश्व युद्ध के आसार हो रहे थे वो बंद हो गया और बारिश बंद होगी, और बड़े खुश हैं। और जो कहते हैं जिस देश का, जिस दुनिया का किसान कमेरा वर्ग है, मजदूर खुश हो गया, तो उन्होंने सोच ले सबकी मैं खुश हो गया। मैं तो एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज जैसे 5-4 और आ जाएं तो असल तो ये कल ले कर देंगे।
अकेले ही बॉस हैं, लेकिन और भी इनके पद चिन्हों पे चले तो साल 6 महीने के अंदर ही देश और दुनिया के अंदर सतयुग आ जाएगा। रामपाल महाराज जी विश्व धरोहर हैं, राष्ट्र धरोहर हैं, राष्ट्र सच्चे राष्ट्रभक्त हैं और असत्य पे सत्य की जो जीत हुई है उसका हम बड़ा बार बार वाले धन्यवाद करते हैं, सत्कार करते हैं। और ऐसी शख्सियत किताबों में पढ़ी थी, पहले रहबर आजम दीनबंधु छोटू राम जो किसानों के मसीहा हुए थे, उन किस्से वो भी हमने सुना था, किताबों में पढ़ा था। वो सारी चीज़ों के ऊपर उनसे बड़े मसीहा आज रामपाल जी महाराज हैं। देश की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, विश्व की धरोहर है। हम तो वैसे तुच्छ हैं, भगवान हमें इनका सत्संग मिलता रहे, हमारा भी कल्याण हो जाए, जीव जाति का कल्याण हो जाए और सारे विश्व के अंदर सतयुग आ जाए। सब जितने जो दुनिया के अंदर जो जीव जाति को जो सुख मिलते हैं वे सुख रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मिलेंगे और वे मिलने लग रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता और अपने बेबाक अंदाज से इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये एक ऐसे संत हैं जो देशद्रोही नहीं बल्कि देश की धरोहर है। बने रहेगा हमारे साथ, फिर मिलवाएंगे किसी अतिथिगण से।